कोई इंसान स्टॉक मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करके कितना कमा सकता है? 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ या 800 करोड़? साउंड्स क्रेजी, राइट? वेल, आपने विप्रो कंपनी के बारे में सुना होगा. So 10,000 invested in Wipro 4 decades ago would have turned into roughly 800 crores. हाँ, 800 करोड़. अगर आप 1980 में सिर्फ 10,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते तो उसकी कीमत आज करीब 800 करोड़ होती. और ये तो सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन है, यानी कि स्टॉक का प्राइस. अगर इसमें कंपनी का डिविडेंड भी ऐड कर दें, जो कि कंपनी लगभग हर साल देना पसंद करती है, तो उसकी वैल्यू भी करोड़ों में आएगी. नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, 800 करोड़ से 2 ज़ीरो अगर हटा भी दें तो भी 8 करोड़ बचते हैं, जिसे मोस्ट रीजनेबल रेट पे भी अगर एफडी कर दें तो आप सिर्फ इंटरेस्ट से पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आपके पैसे भी कभी ख़त्म नहीं होंगे. उससे बड़ा चैलेंज ये जानना है कि 10,000 आखिर 800 करोड़ कैसे हो गए. हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. Today we are going to discuss how 10,000 invested in stock market turned into 800 crores. First things first, आज से 40 साल पहले किसी के पास 10,000 रुपये होना भी एक बड़ी बात होगी. बट 10,000 होने के लिए आपका सरनेम टाटा या अंबानी होना ज़रूरी नहीं था. अगर हम 8% एनुअल इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो आज करीब 2.25 लाख होगा. तो जो लोग आज की डेट में 2.25 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो उस वक्त भी 10,000 रुपये अफोर्ड कर सकते होंगे. नाउ ये पॉसिबल कैसे हुआ? सो टू एस्टैब्लिश दिस आई वेंट थ्रू दिस आर्टिकल ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद भी उसे पढ़ सकते हैं. सो द स्टोरी गोज समथिंग लाइक दिस. 1980 में आपने विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, जिसकी फेस वैल्यू करीब 100 रुपये थी. उसी साल कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया. मतलब कि ये आपके हर एक शेयर पे कंपनी ने आपको एक शेयर गिफ्ट किया. इस हिसाब से आपके 100 शेयर्स के 200 शेयर्स हो गए. 1985 में कंपनी ने फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया. अब आपके 200 शेयर्स 400 हो गए. 87 में कंपनी ने फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया. अब आपके 400 शेयर्स 800 शेयर्स हो गए हैं. 1990 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आपको अपनी तरफ से कोई गिफ्ट स्टॉक नहीं दे रही है. कंपनी अपने हर एक शेयर के 10 हिस्से कर रही है, जिससे आपके पास टोटल 8,000 शेयर्स हो गए. ऐसा कंपनी जनरली तब करती है जब स्टॉक बहुत महंगा हो जाए और कंपनी को लगे कि इतना महंगा शेयर लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है. ऐसे में किसी क्राइसिस की सिचुएशन में लोग इसे नहीं खरीदेंगे. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अकेले पिज़्ज़ा खाने बैठे हैं. अब आप इसके 2, 4, 8, 10 जितने चाहे उतने स्लाइस कर दें, आपका पिज़्ज़ा इससे बड़ा नहीं हो जाएगा. बट इन द केस ऑफ शेयर्स, कंपनी पिज़्ज़ा नहीं दे रही है, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस दे रही है. तो अगर कंपनी 100 रुपये के एक पिज़्ज़ा को 4 या 5 पीस करके 20 से 25 रुपये पर पीस के हिसाब से दे दे, क्योंकि 100 रुपये का एक पिज़्ज़ा कंपनी की सेल्स डाउन कर रहा था, तो ऐसे में ज़्यादा लोग उस पिज़्ज़ा को अफोर्ड कर पाएंगे. और जिसे अभी भी पूरा पिज़्ज़ा चाहिए, वो 4 या 5 स्लाइस के पूरे पैसे चुका के पूरा पिज़्ज़ा खरीद सकता है. ऑलराइट, सो 1990 में ही कंपनी ने 1:1 का फिर बोनस दिया, जिसके बाद आपके पास 16,000 शेयर्स हो गए. और इसी तरह 1992, 1995, 1997 में भी कंपनी ने बोनस शेयर दिया. और 1999 में कंपनी ने फिर स्टॉक स्प्लिट मारा. इस बार रेशियो था 1:5, यानी कि आपके हर एक शेयर के बदले आपको कंपनी 5 शेयर्स दे रही है. उसके बाद 2004 में बोनस, 2005 में बोनस और उसके बाद 2010 में कंपनी ने फिर से बोनस दिया. इस तरह 2010 तक आपके खाते में टोटल 96 लाख शेयर्स हो गए. क्योंकि आर्टिकल 2014 में छपा था, तो इसमें 2017 का बोनस इंक्लूडेड नहीं है, जो कि 1:1 का था. अगर उसको भी इसमें ऐड कर दें तो आपके पास टोटल 1,96,00,000 शेयर्स हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू आज के प्राइस के हिसाब से करीब 800 करोड़ होगी. और हाँ, इसमें डिविडेंड शामिल नहीं है. एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, 2019 में विप्रो कंपनी ने फिर से 1:3 का बोनस दिया. वो भी इसमें शामिल नहीं है. उसका कैलकुलेशन मैंने आप पर छोड़ दिया है. ओके, सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड that the wealth beyond imagination is possible.
इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? नो, प्रॉबली। एक आम इन्वेस्टर को ये समझने की ज़रूरत है कि ये 800 करोड़ वाला इंसान कौन होगा। एक अंतर्यामी जो भविष्य देख सकता है, एक डेड इंसान जो अपने स्टॉक्स नहीं बेच सकता, या भगवान जिसे सब कुछ पता है। एक आम इन्वेस्टर में इतना पेशेंस होता ही नहीं है कि वो किसी स्टॉक को इतने लंबे समय तक होल्ड कर सके। स्टॉक मार्केट में इंसान के दो इमोशंस उसके एक्शंस को ड्राइव करते हैं, फियर एंड ग्रीड। आप खुद सोचो, उस इंसान ने अर्ली 2000 का .com बबल देखा होगा, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा और 2020 का लॉकडाउन भी देखा होगा, और भी जाने क्या क्या। और हर बार आपको यही लगेगा अब शायद ये रिकवर ना हो पाए। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल लोग अच्छे और बुरे दोनों ही मौक़ों पे बेच निकल जाने की सोचते हैं, और शायद इसीलिए वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। पर शायद ये सही भी है, क्योंकि 40 साल बहुत लंबा स्पैन होता है। एंड इट्स नॉट लाइक हर कंपनी 40 साल में 10,000 को 800 करोड़ बना देगी। कुछ कंपनी 40 साल में बंद भी हो जाती हैं। टेक अ लुक एट दिस येस बैंक। कभी ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था। 2005 में इस शेयर की कीमत करीब 13 रुपये थी, और आज 2021 से सिर्फ 6 महीने पहले भी ये 13 रुपये का था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड द पॉइंट इज़, स्टॉक मार्केट से आप ढेर सारा पैसा बना सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट से आप बहुत सारा पैसा खो भी सकते हो। आपको कंपनी के बिजनेस, कंपटीशन, प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर रिजल्ट्स, फ्री कैश फ्लो, फ्यूचर पोटेंशियल, इन सब को ध्यान में रखकर ही किसी कंपनी में बाय या सेल करना चाहिए। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए समझने वाली बात यह है कि हर एक कंपनी की अपनी एक लेगेसी होती है जो उसे दूसरी कंपनी से अलग बनाती है। जैसे एप्पल की लेगेसी है उसके प्रोडक्ट्स, MRF की लेगेसी है उसका प्राइस, और विप्रो की लेगेसी है उसके बोनस और बिजनेस एज वेल। सो आज भले ही विप्रो में 10,000 लगा के वो 800 करोड़ ना बने अगले 40 सालों में, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टॉक मार्केट इफ़ यू कैन रिसर्च प्रॉपरली।